नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हां, हंसना हर कोई चाहता है, लेकिन हंसने की अगर कोई विधा हो तो उसे हास्य योग कहा जाता है। आज हास्य योग के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, उनसे जानेंगे कि हास्य योग के फायदे क्या हैं और इससे और भी क्या कुछ फायदा हो सकता है, कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है, हास्य योग क्यों करना चाहिए। विश्व हास्य योग गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र कोही जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि योग और हास्य योग आखिर है क्या, क्या कुछ इसके फायदे हैं, किस तरह से इसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मुझे लगता है पहले हम हंसते हुए स्वागत कर लेते हैं अपने दर्शकों का, है ना। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ लें नमस्कार में और जरा हंसते हुए एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। तो देखें, ये हमारा योग भी हो गया, हाथों का हमारा घर्षण हो रहा है, चल रहे हैं, कलाइयों की मूवमेंट हो रही है और साथ में हंसी का लाभ भी मिल गया। बिल्कुल, और कार्यक्रम की बेहतरीन शुरुआत भी हो गई एक तरह से। जी जी। तो चलिए अब आपसे हास्य योग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, योग तो हर कोई करता है, लेकिन हास्य योग क्यों खास है, दोनों में फर्क क्या है? बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। योग और हास्य का चर्निंग ऑफ योग एंड हास्य, यानी कि हास्य और योग का मिश्रण, सम्मिश्रण। आज सबसे बड़ी समस्या है, लोगों में टेंशन बहुत है, अकेलापन बहुत है, बीमारियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं और डिप्रेशन, एक मतलब हताशा की स्थिति है, लोग निराश हैं, सुसाइड लोग कर रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आ गई लोगों में। इस आपकी जो बहुत बड़ी वजह है वो हमारा सिस्टम, जो बदलता हुआ परिवेश है, अकेलापन बढ़ गया। अभी तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क फ्रॉम होम होने से लोग और अकेले हो गए हैं, जाना आना भी बंद हो गया, सब चीज ऑनलाइन हम लोग मंगा ले रहे हैं। तो धीरे धीरे हम समाज से कट गए हैं। तो जैसे ही समाज से कटेंगे, अकेलापन होगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, हम अपनी अच्छी या बुरी दोनों स्थिति किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो योग तो हम सदियों से कर रहे थे, अपने को स्वस्थ रख रहे थे। उस योग के साथ जरूरी था हास्य का होना। पहले हंस बोल लेते थे, चौपाले होती थी, गांव में बैठते थे मित्रों के साथ, शाम को माता पिता के साथ हंसते बोलते थे, वो सब खत्म हो गया, मित्र ही नहीं है। तो इसीलिए योग के साथ हंसी को जोड़ा गया। और कैसे हंसते हंसते हम योग कर सकते हैं, मतलब हंसी भी ऐसी जो नेगेटिव ना हो। मतलब जोक्स वगैरह में तो हम किसी को चिढ़ाते भी है ना, किसी पे कमेंट बाजी भी करते हैं, कोई गंजा है तो गंजे पे हंसते हैं, महिलाओं के ऊपर जोक बनाते हैं। तो योग में ये नहीं है, यौगिक हास्य है। तो हंसते हंसते हम योग भी करेंगे तो हंसी का भी लाभ मिलेगा और योग का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो फर्क आपने बताया और कैसे इसका फायदा ये भी हमने जाना, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हास्य योग, जैसा कि आपने कहा नेगेटिव हंसी नहीं होनी चाहिए। तो हंसी तो कई तरह की होती है, कोई इंसान हंसता ही नहीं है बिल्कुल, आप देखेंगे डेली रूटीन में। तो कैसे हम उसमें फर्क ला सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है उसके? देखिए, पहली बात तो यह है, ये तो गलत है कोई भी ये कहे कि मैं हंस नहीं सकता। हंसने का मेरा मन होना चाहिए। यदि मेरा मन है मतलब हंसने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए। एक बहुत बढ़िया कॉमेडी फिल्म मैं एक बार देख रहा था, और कॉमेडी फिल्म देख रहा था तो मैं देखते देखते सीट से नीचे गिर गया। अब हॉल में बैठे लोग फिल्म देखना छोड़ के मुझे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब इनको क्या हुआ? बोले भाई मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। यानी मैं पैसे भी दे के गया हूं, टिकट खरीद रहा हूं और उसके बाद भी मैं टेंशन लेके बाहर निकल रहा हूं, तो फायदा क्या हुआ? तो है क्या एटीट्यूड, हमारा जो माइंड सेट है वो इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है कि हम हंसने वाली बात पे भी नहीं हंसते, वहां भी हम सोचने लगते हैं, उसमें लॉजिक हम लोग निकालने लगते हैं। आप यदि कोई जोक आपको सुनाए और आप उसमें लॉजिक ढूंढेंगे तो आप हंस नहीं सकते ना। तो हाँ, नेचुरल रहने दीजिए। जिंदगी में ज्यादा मीन मेक और कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, जितना सरलता से जिएंगे उतना बढ़िया लगेगा। तो यदि हंसने वाली बात है तो हंस दीजिए, दिक्कत क्या है? तो हंस तो हर आदमी शीशे के सामने जब खड़ा होता है ना, और शीशे के सामने खड़ा हो गया, वो मुंह बनाता है अजीब अजीब, है ना। आजकल लोग सेल्फी खींचते हैं और देखते हैं मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं। तो फिर जब आप सेल्फी में हंस सकते हैं तो वैसे क्यों नहीं हंस सकते? इज नॉट इजी। ये आपका है ना मुंह, इसको दो तरह से खोल सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, राइट। तो या तो आप जैसे वो सिगरेट पीने वाले होते हैं ना, इस तरह से करते रहते हैं, या इसको इस तरह से खोल लीजिए। तो हंसना मुश्किल नहीं है, केवल हंसने का मेरा मन होना चाहिए।
यानी मन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। सेकेंडली काफी लोगों का ऐसा मानना है कि हम तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हम हंसेंगे लोग हम पे हंसेंगे, क्या ये बेवकूफों की तरह हंसता रहता है, बातें करता रहता है। दिस इज आल्सो रॉन्ग। दुनिया के द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर लाफिंग पीपल। तेनालीराम जो बहुत होशियार थे, बीरबल बहुत चतुर इंसान थे, वो इतना हंसते थे, हंसमुख थे। चार्ली चैपलिन द ग्रेट आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवीज, मतलब वो कोई एरा गैरा नथु गैरा जोगर नहीं था। ना तो वो कुछ बोलते थे, वो अपने एक्शन से ही लोगों को हंसा। तो कहने का मतलब ये है कि हंसी से माइंड में आपके रिलैक्सेशन आता है, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो इतने बुद्धिमान मत बनिए कि हंसना ही भूल जाए और फिर डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में ले जाके हंसाएं। बिल्कुल, बाद में ये क्या जी, डिप्रेशन जी, में यस, बैठे हैं। यस, यस। तो सर ये विधा है एक, तो इसे हम कैसे गुरुजी कर सकते हैं शुरुआत कैसे करें? फ्रॉम द बिगिनिंग अगर कोई आज से ही शुरुआत करना चाहता है तो वो कैसे करे? देखिए बहुत सरल सा तरीका तो ये है। पहली बात तो आप कैसे भी हंस सकते हैं, आपको कोई भी हंसने की बात हो तो आप हंसिए, हंसना बहुत अच्छा है। लेकिन अब हम अंतर क्या कर रहे हैं कि सामान्य हंसी से हम यौगिक हंसी पे जा रहे हैं। यौगिक हंसी इसलिए कि उसमें किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। तो उसके लिए पार्कों में जगह जगह हम देखते हैं लोग ठाके लगाते हैं, खुल के ठाके लगाते हैं। जैसे ही आप ठाके लगाते हैं आपका ये लंग्स एक्सपैंड होने शुरू होते हैं। लंग्स एक्सपैंड होंगे, ऑक्सीजन का इंटेक आपके अंदर बढ़ेगा। मैं एक बड़े सरल उदाहरण से आपको बताता हूं। हमारे सारे दर्शक योग में जानते हैं कि कपालभाति होता है, राइट? कपालभाति कैसे होता है? मैं एक बार सामान्य कपालभाति करता हूं। ये पेट को मैं झटका दे रहा हूं, सांस को बाहर छोड़ रहा हूं। अब मैं हंसता हूं, देखिए, हा 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 हा, ये कपालभाति हो रहा है। तो जैसे ही आप हंसते हैं आपका कपालभाति होता है। ये देखिए पेट। तो योग तो नेचुरली होता है जब आप हंसते हैं। हम उसको उतना ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सरल है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप जाइए पार्क में, निकलिए घर से बाहर, खुली हवा में आइए, पहले तो प्रकृति के संसंग में आइए, वहां आपको चार और लोग मिलेंगे। तो हास्य योग का फायदा यह है सबसे बड़ा कि आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है हमारी। हंसने के लिए आपको दोस्त चाहिए या साथी चाहिए। अकेले कब तक हंसोगे? लगे ना अकेला तो ये बेवकूफ आदमी लग रहा है, पागल आदमी हंस रहा है। तो लगने दीजिए, यदि ऐसा भी लगता है। दुनिया क्या सोचती है इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी, हमें जो करना है बिंदास करेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा हाँ, उससे। और ये आपने अच्छी बात बता दी। हंसने वाले लोग जो बिंदास हंसते हैं बहुत कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं। तो जो मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। दुकानदार है उनके लिए बहुत बढ़िया है। डॉक्टर्स हैं, हंसते हुए मरीज से बात करें तो मरीज को लगेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी डॉक्टर ही रोता हुआ आएगा मरीज बेचारा घबरा जाएगा। और मुझे लगता है आज के जनरेशन में ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास इतने सारे काम है, तो शायद वो अपने लिए समय निकाले तो वो दिन की शुरुआत हंसी खुशी के यस यस। और फिर यदि दिन की शुरुआत हमारी हंसते हो जाएगी तो पूरा दिन हंसते हुए बीत सकता है। और उसके लिए भी टिप्स हो सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं। जब आपको समय मिले, हम जैसे एक शाबाशी हास्य कराते हैं, बड़ा सरल सा है कि आप शाम को इस समय उसे कीजिए। पूरा दिन आपने काम किया, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो अपने को शाबाशी देनी है। ऐसे हाथ सीधा करना है। आजकल सर्वाइकल पेन बहुत होता है, लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं, हाथ सीधा करना है और अपने को शाबाशी देनी है। वाह जी वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीजिए अपने को, दुनिया नहीं दे रही तो हम खुद को दे लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सर्वाइकल पॉइंट्स हैं आपके, ठीक होंगे और आप फिट रहेंगे। तो ये टिप्स हो सकते हैं छोटे छोटे। कुछ नहीं करना, आप सीधा सामने कीजिए, अपने आप को देखिए, इमेजिन कीजिए सेल्फी है आपकी, है? इसको देख के आप हंस रहे हैं, ताली बजाते हुए आप हंसिए। ऐसे आपने देखा होगा लोग बिंदास ठाके लगाते हैं, खुल के ठाके लगाते हैं। तो जब आप खुल के ठाके लगाते हैं, देखिए हाथ जैसे ऊपर जाते हैं ये आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, तो ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई समय होता है या देखिए वैसे तो नहीं, वैसे तो आप कभी भी हंस सकते हैं। हंसने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन योग के लिए नेचुरली ये एक सामान्य सी बात है कि प्रातः काल में या सायंकाल में योग करना सबसे उत्तम होता है। वो इसलिए कि उस समय ऑक्सीजन लेवल हाई होता है हवा में और आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि दिन भर जब गाड़ियां चलती हैं तो प्रदूषण आ जाता है बाहर। तो यदि आप सुबह सुबह करते हैं 6 से 8 बजे के बीच में, या शाम को जब सूर्य ढल रहा होता है उस समय 5 से 7 बजे के बीच में करते हैं, वो बेस्ट टाइम है। लेकिन आप हंस कभी भी सकते हैं।
उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। हंसने के लिए, हाथ से योग करने के लिए, तो क्या इसके लिए कुछ ये रहता है कि खाली पेट करना है? जैसे योग के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, तो इसके लिए भी अगर वो कुछ सामान्य नियम सभी पे अप्लाई होंगे। जी खाली पेट इसलिए कहते हैं, बिल्कुल खाली पेट तो नहीं। मैं तो कहूंगा आप सुबह सुबह एक सेब संतरा कुछ खा लीजिए या एक चाय बिस्किट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आजकल वैसे भी लोगों का शुगर लेवल डाउन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। हाँ, यदि आप बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है, उसके बाद कोई भी मूवमेंट आप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वाइब्रेशंस करें तो पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है, और कोई कारण नहीं है। जैसे आपने अभी कपालभाति करके दिखाया दर्शकों को, तो हम देखते हैं कि योग में मेडिटेशन भी एक होता है, ध्यान लगाना, लेकिन ये उसके थोड़ा सा उलट है। नहीं, उलट नहीं है, मैं आपकी बात को रिवर्स कर रहा हूँ। एक्चुअल में हंसना ही ध्यान लगाना है। अच्छा, देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी करके देख लें अपने आप अपनी आंख बंद कीजिए और शांत होकर बैठने का प्रयास कीजिए। द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, आपका माइंड डबल गति से चलने लगता है और ज्यादा आप सोचने लगते हैं। आंख बंद करते ही आपको याद आएगा, अच्छा अभी ये कितनी देर चलेगा ये इंटरव्यू, उसके बाद हमें क्या करना होगा, अच्छा उसके बाद वो चैनल आ रहा है वहां जाना है, अच्छा कुंभ का कोई आ रहा होगा न्यूज वो देखनी है, अच्छा वो मुझे दीदी की शादी में जाना था, कल कहां जाना है। क्योंकि आंख बंद होते ही माइंड एक्टिवेट हो गया। खुली आंख से उतना ही माइंड चलता है जितना आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब साइंटिफिकली हम बात करते हैं, ये तो साइंस ने कहा है, डॉक्टर्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा, रिसर्चर्स कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हंसने के दौरान आप सोच नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू लाफ एंड थिंक साइमल्टेनियसली, राइट? द मोमेंट यू स्टार्ट लाफिंग, आपका ये माइंड रिलैक्स हो जाता है, केवल माइंड की 14 मसल्स एक्टिवेट रहती हैं, बाकी सब शांत हो जाती हैं। तो जितनी देर आप हंसते हैं, ये माइंड जीरो हो गया ना आपका, तो क्या हुआ, मेरा ध्यान हो गया। तो एक्चुअल में जितनी देर आप हंसेंगे आपका ध्यान चल रहा है, आप हंसिए रुकिए, तो ये वेव्स आपकी चलेंगे। और आप देखेंगे हंसने के दौरान आपको कुछ याद भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, आप अपना नाम धाम सब भूल जाते हैं। एक सीनियर बैठा हो, से किसी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, और साथ में 2 जूनियर बैठे हो, राइट? आप उनको कोई भी एक कॉमेडी सीन दिखा दीजिए, यदि वो हंसने लगेंगे तो वो हो सकता है हंसते हंसते मैनेजर के कंधे पे हाथ मार दे या उसको ठाका लगा दे, क्योंकि वो सब भूल जाता है, ये माइंड हमारा जीरो हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द मेडिटेशन में मैं इसको जीरो ही तो करना चाहता हूं कि मैं कुछ भी सोचूं ना। तो लाफ्टर मेडिटेशन हम लोग भी कराते हैं, हंसाते हैं हम 2-2 मिनट तक, 5-5 मिनट तक, 10-10 मिनट तक कंटिन्यूअस हंसते हैं लोग, रुक के सांस लेते हुए। विदेशों में भी इसका प्रचलन काफी देखने को मिलता है। बहुत है। क्रेज है वहाँ पे। बल्कि मुझे लगता है विदेशों में अवेयरनेस हमसे भी ज्यादा है, और कई कंट्रीज में, स्वीडन में और फ्रांस में तो हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स लोग ले रहे हैं। इवन दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ, मैक्स हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल, इनको हम लोग रेगुलर सेशन देते हैं हास्य योग के। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए वो ये सेशन हमसे लेते हैं। हर दूसरे महीने बाद एक पेशेंट सेशन रखते हैं, उनके पेशेंट्स को, उनके परिवार लोगों को भी बुलाते हैं। क्यों? कि उनके माइंड में स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। कैंसर का मतलब लगता है गया, अब ये नहीं बचेगा, तो दवाइयां असर नहीं करती, तो उनको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ना। तो हंसने से आपके शरीर का सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, विल पावर स्ट्रांग होती है, तो दवाइयां ज्यादा अच्छे से असर करेंगी, जीने की उमंग आती है, आप ज्यादा उत्साहित रहते हैं, ऊर्जावान होते हैं। तो गुरुजी आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपने कैसे शुरू किया ये? मेरा नाम जितेन कोही, एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला देता हूं, और आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे, सिर्फ जितेन कोही लिखिए, दुनिया में एक ही जितेन कोही है। मैं करीब आज से, जब मैं 14 साल का था तब मैंने योग शुरू किया था, और काफ़ी साल योग किया। और फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, कि मैं बाय प्रोफेशन, मेरा अकाउंट्स की लाइन है, तो अकाउंट्स में क्या होता है, लीगल है, लॉ है, तो टेंशन बहुत होती है, हिसाब किताब रखना है, ये करोड़ों का, लाखों का, तो टेंशन वाला काम, हाँ, स्ट्रेस होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा, जितेन आप योग तो करते हैं लेकिन हंसते कम है। मैं वास्तव में कम ही हंसता था। तो उन्होंने कहा, पार्क में मैंने आज देखा लोग बड़ा हंसते रहते हैं, तुम उनके पास जाके बैठा करो। मैं चला गया पार्क में, मैंने देखा भाई लोग हंस रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को जोक सुनाते हैं और हंसते हैं। तो मुझे कहीं लगा कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि जोक्स में फिर हम गंदे जोक भी सुनाने लगते हैं, फिर हम महिलाओं पे, पत्नियों पे कमेंटबाजी करते हैं, एक दूसरे पे, वो सब करते हैं।
तो मुझे मुझे अपना योग का क्षेत्र था ही, इतने सालों का एक्सपीरियंस था, तो हमने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना शुरू किया और कैसे योग के माध्यम से योग की क्रियाओं को कन्वर्ट किया, कुछ नई क्रियाएं डेवलप की। तो एक लाइन में मैं बता देता हूं सरल क्या है। आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। योग में सबसे महत्वपूर्ण है श्वास लेना और छोड़ना। तो जब भी आप श्वास छोड़ते हैं आप हंस दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक एक्शन लिया, ये देखे मैंने हाथ फोल्ड करे, मैं श्वास भरा, अब मैंने श्वास छोड़ना है तो मैं हंस दिया। अब मैंने हाथ नीचे कर लिया, तो ये मेरा पूरा आसन हो गया, है ना। तो किसी भी आसन में हम लोग वज्रासन में, पद्मासन में सभी करते हैं, वज्रासन भी करते हैं हम लोग, शशांक आसन लगाते हैं, लेकिन नियम बड़ा सरल। श्वास भरेंगे, आसन में जाएंगे, पूर्ण मुद्रा के बाद श्वास छोड़ना है तो हंस देंगे, हंसते हुए वापस आ जाएंगे, बस। तो ये शुरुआत आपकी रही। तो आप कई जगहों पर गए, आपने कई लोगों को ट्रेन किया होगा। मैं बहुत किए हैं शिविर, आज तो 25, 26, 27 साल हो गए करते हुए, और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में भी किए हैं। पिछले साल 21 जून को लखनऊ के स्टेडियम, बाबू सिंह स्टेडियम में करीब 8,000 लोगों के साथ हास्य योग किया था, और 35,000 लोगों के साथ एक बार मैंने किया धुले में, महाराष्ट्र में, सन 2014-12 के आसपास किया था। करीब 35,000 लोग थे वहाँ पर। और बाकी विदेशों में भी किया है, विदेशों में भी जाता हूँ मैं, कई जगह किया, दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, ताशकंद में, और वहाँ भी लोग योग कर रहे हैं, हाथ से योग कर रहे हैं। मतलब रिस्पॉन्स हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर आदमी हंसना चाहता है जी। हंसने की तो मतलब ये भूख है। जैसे जैसे लोग कहते हैं ना होटल में जाके और आज हम पिज्जा खा लें, बर्गर खा लें, वो चाहते हैं कुछ हंसने का मिल जाए हमें। लेकिन मतलब आजकल देखने को मिलता है ये कि जो यूथ है हमारे, जो यंगस्टर्स हैं, जब उनकी उम्र होने लगती है तो वो योग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उससे पहले उन्हें लगता है कि अभी तो एक्चुअली मैंने शुरू में कहा था, यंगस्टर को लगता है हंसना जो है नादानी है जी, ये तो हाँ, वो बचपना थोड़ा ऐसा है, और कोई मेरे पे हंसेगा, मैं ऐसे क्यों हंस रहा हूँ। तो वो जब मित्रों के साथ होते हैं ना अपने पुराने, तो उनके साथ तो खुल के हंसते हैं, लेकिन उनको इस तरह से योग के दौरान हंसते हुए थोड़ी सी झिझक रहती है। लेकिन निसंदेह यदि आप जाना शुरू करेंगे, आप प्रारंभ करेंगे, तो धीरे धीरे वो झिझक आपकी चली जाएगी और आपके अंदर से हंसी बाहर आने लगेगी। केवल शुरुआत करने की देर है। तो ये अगर विधा के तौर पर कोई इसे अपनाना चाहता है और डेली अगर वो करना चाहते हैं तो कितना वक्त देना होगा? देखिए, डेली तो करना ही चाहिए। जब भी आप योग करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, आप मान लीजिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो रोजाना करेंगे तभी आपको लाभ मिलने वाला है। बड़ा उदाहरण के जरिए मैं बात आपको समझाता हूं। आप गैस पे दूध बॉयल करने के लिए रखें, आपने गैस ऑन करी, दूध बॉयल होना शुरू हुआ, आपने गैस ऑफ कर दी, तो अब दूध बॉयल नहीं होगा ना। तो दूध बॉयल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको उतनी देर तक गैस को ऑन रखना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ताकि वो जो बॉइलिंग उसका जो फैक्टर है वो क्रिएट हो जाए। वो 5 मिनट, 4 मिनट, जितना भी हो सकता है। इसी तरह मेरा शरीर है। आप हंसना शुरू करते हैं, आपके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो बनने लगते हैं, और आप हंसी बंद कर देते हैं 1 मिनट या 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद, तो जो हार्मोन्स डेवलप होते थे वो रुक जाएंगे। तो जाहिरी तौर पर हमें उतना समय, जैसे डॉक्टर्स का मानना है, कम से कम 10-15 मिनट आप हंसते हैं, रुक रुक के बार बार हंसते हैं, तो वो पूरा जो चेंजेस है बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम 15 मिनट तो आप इसको कीजिए, और वैसे 40 से 45 मिनट तक हम कहते हैं कि आप यदि क्रियाएं करेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दमा में, अस्थमा में, शुगर में, हार्ट की प्रॉब्लम में, इवन एलर्जी में, और सबसे ज्यादा जितना भी डिप्रेशन, हताशा, निराशा, नेगेटिविटी है, उस तरह की जो दिमागी, आजकल तो मानसिक बीमारी ज्यादा है, फिजिकल कम है, तो हाँ स्ट्रेस बहुत है, तो स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हो, सब में आपको डेफिनेटली हाथ से योग करने से लाभ मिलने वाला है। तो जो लोग रेगुलर जिम करते हैं क्या वो भी कर सकते हैं इसे? या शाम को क्या इसे किया जा सकता है? देखिए, जिम को लेके थोड़ा सा मैं यदि कहूंगा, हो सकता है आप ऐसा कह रहे हैं गुरुजी, सच्ची बात यह है जिम से योग ज्यादा बेहतर है। कारण क्या है, जिम से आपकी बॉडी में स्टिफनेस ज्यादा आ जाती है, और योग आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, राइट। तो जिम करने वाला वो शरीर हम देखेंगे थोड़ा सा अकड़ जाता है, इस प्रकार से चलते हुए भी इस प्रकार चलने लगते हैं, रेगुलर जिम या वेट लिफ्टिंग करने वाले लोग। तो शरीर में अकड़ाहट से हमेशा नुकसान होगा, ज्यादा क्रैक हो जाएगा। पेड़, हवा आती है, आंधी आती है, झुक जाता है, तो वो वापस खड़ा हो जाता है।
और जो अकड़ा रहता है वो क्रैक होकर नीचे टूट जाता है। तो शरीर में जितनी लोच होगी उतना सरल होगा। योग करने से लोच आती है। योग करें, हास्य योग करें, स्विमिंग करें, तो इन सब चीजों से नाचें, नृत्य करें। आजकल तो जुम्बा भी करा जाता है, जुम्बा हास्य भी करते हैं, हाँ हम भी करते हैं। तो उससे शरीर में लोच आएगी। लोच आने से क्या होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से आप गिरेंगे, मान लीजिए लड़खड़ा गए तो गिर तो सकते हैं लेकिन चोट लगने की संभावना कम है। जी, तो अभी एक बीच में एक रिसर्च आई थी, मैंने पढ़ा था कि जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं और हंसते रहते हैं, उनकी उम्र कंपेयर ज्यादा नेचुरल है। और जो आदमी हंसता है, ये तो हंसने से क्या, देखिए आप हंसी, अभी मैं आपको एक सिर्फ मेरा चेहरे पे देखिए ध्यान से। जैसे ही हंसता हूं आप देखते हैं चिक मेरे दोनों ऊपर को जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हाँ ऐसे, तो ये नेचुरल मसाज हो रही है ना आपकी, जो आप ब्यूटी पार्लर में जा जाके नकली स्मार्टनेस क्रिएट करते हैं, ये नेचुरल हो रहा है आपका, आपकी ये इसकी मसल्स की नेचुरल एक्सरसाइज हो रही है। तो क्या होगा, आप ज्यादा यंग रहेंगे, जवान रहेंगे। और हंसने वाला व्यक्ति तो हमेशा, क्योंकि चमक होती है चेहरे पे, एकदम मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ है ना, ऊर्जावान लगता है, तो बढ़िया लगता है। यंग बने रहेंगे आप, नेचुरली आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जी, और जो मान के चलिए जिनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, कि वो किसी पार्ट में गए, वहां पे और भी लोग हैं, वो नहीं हंस पा रहे हैं, तो उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, जाके उनके बीच में घुस जाओ और बैठ जाओ, जो कर सकते हो वो करो। मतलब आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आप उनके साथ बैठिए, थोड़ा बहुत करेंगे ना, एक बार शुरुआत करने की देर है। हंसी ऐसी चीज है, जंगल की आग की तरह फैलती है। एक आदमी हंस रहा हो तो उसको देख के दूसरा भी अनायास ही मुस्कुरा देता है। जी, तो अब लोग रजत जयंती भी मना रहे हैं, तो ये आयोजन को लेकर भी आपसे जानना चाहूंगी। और दूसरा ये कि इस तरह के आयोजन और भी होते होंगे कई जगहों पर, अगर कोई खुद से नहीं शुरू कर पा रहा है, उन्हें अगर कोई क्लासेस अगर लेनी है तो वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर भी मैं दे रहा हूं, बड़ा सरल सा है, 9999204444। पुनः बता रहा हूं, 9999204444। इस नंबर पर संपर्क करें। आपके छत्तीसगढ़ में हमारे राजू शर्मा जी रायपुर में पूरा संभाले हुए हैं, स्वतंत्र हास्य केंद्र के नाम से। उनको कहीं भी ढूंढे, यूट्यूब पे सर्च कर लें, जितेन कोहई लिख के सर्च कर लें और आप हमसे संपर्क करें। हम निःशुल्क बिना किसी पैसे के आपके बीच में आएंगे, अपने साथियों को भेजेंगे, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से कर सके। जो भी प्रारंभ करना चाहता है, कुछ लोगों को जोड़े और संपर्क कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग निःशुल्क लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसलिए कि यदि पैसे के चक्कर में पड़ गए तो टेंशन आ जाएगी और अपनी भी हंसी गायब हो जाएगी। लेकिन आजकल देखिए कोई जी, मतलब मेरा ये कहना है कि आजकल लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। आत्महत्या के जो मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि उसमें चिंता का विषय है ये। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी होने लगी तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजें दूर बिल्कुल कंट्रोल होंगी, डेफिनेटली कंट्रोल होगी। आपको मालूम हो, तिहाड़ जेल में हम लोग रेगुलर सेशन देते हैं जेलों में, और वो जेलों में मालूम है किन के लिए कराते हैं, जो उनके लिए लेते हैं जो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल से मतलब ये है कि हर डेट पे उसको ये लगता है कि शायद आज मेरे को जमानत मिल जाएगी या फाइनल हो जाएगा, जो भी मेरा होना है। तो वो बड़ा स्ट्रेस में रहता है। जब भी उसकी डेट आती है उसको लगता है अच्छा मैं बाहर आ जाऊंगा। तो उन लोगों के लिए वो सेशन कराते हैं। फिर वहां के झगड़े टंटे बहुत होते हैं, आपस में लड़ते हैं वो। तो जब वो हास्य करते हैं, हंसते हैं, आपस में हंसते हैं, तो उनकी दोस्ती हो जाती है, तो झगड़े भी कम हो जाते हैं। इस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस हैं। आप वहां जाएं, उनसे बाइट लें, वो बताएंगे आप लोगों को हमें क्या क्या फायदा हुआ है। जी, आपने तो कहा कि काफी सालों से आप कर रहे हैं, काफी सालों से आप जुड़े हैं, लेकिन मुझे याद है कोविड के समय ये काफी ट्रेंड में रहा। बाहर देशों में भी लोग इसे कर रहे थे और उसके वीडियोस कोविड के दौरान ही हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया और उसका बड़ा फायदा भी हुआ। कोविड ने हमें बड़ा सिखाया। कहते हैं ना, कैसे आप ट्रेजेडी से भी सीखते हैं। देश और दुनिया तो उस समय टेंशन में ही थी, पूरी दुनिया टेंशन में थी, केवल भारत की बात नहीं है। उस समय तो ऑक्सीजन की कमी बहुत थी लोगों में। मैंने लेह में जाके कराया, लेह लद्दाख में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक लाइन में शेयर करूंगा। लेह लद्दाख जाते हुए मुझे लग रहा था शायद वहां हास्य करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है, थिन एयर होती है। लेकिन हुआ उल्टा। हंसने से क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो और सरल हो गया और वहां के लोगों को भी आसान लगा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ।
तो कोविड में लोगों को ऑक्सीजन इंटेक की दिक्कत थी, हंसने से बड़ा फायदा हुआ, उसमें स्ट्रेस बहुत था, टेंशन बहुत था। हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत क्लासेस सुंदर और रेगुलर की हैं। तो उस वक्त ये ज्यादा काम आया होगा, मुझे लगता है रिस्पांस बहुत बेहतर रहा होगा, शायद उसका ही रिजल्ट है कि अभी लोग और ज्यादा अवेयर हो गए, क्योंकि योग को लेकर अवेयरनेस जो है वो कोविड के बाद और ज्यादा आई है। एक आंकड़े भी इसको लेकर सामने आए कि योग को लेकर और भी ज्यादा लोग अवेयर हो। क्या बच्चों को माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं आप घर पे हो तो आप बिल्कुल समय इसलिए कि निकालो। हम तो कहते भी हैं, हमारी संस्था का नारा है हंसता भारत स्वस्थ भारत, और दूसरा है हंसो और फिट रहो, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। लेकिन एक मैसेज मैं आपके जरिए अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को एशियन न्यूज के जरिए? हम यही कहना चाहेंगे, एक ही बात कहना चाहेंगे, हंसिए हंसिए और बिंदास हंसिए, क्योंकि हंसने से आपका शरीर स्वस्थ होगा। यदि आप स्वस्थ होंगे तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप भाग्यशाली होंगे, उसके लिए कुछ काम करेंगे। और यदि आप बीमार होंगे तो अपने घर वालों को बीमार करेंगे, देश को बीमार करेंगे, पूरी दुनिया को आप बर्बाद करेंगे और बीमार करेंगे। यदि फिट रहना चाहता है तो हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, क्योंकि जितना हंसेंगे उतना बिंदास शानदार आदमी आप बनने वाले हैं। फिट रहेंगे और हमेशा हिट रहेंगे। जी, आखिर मेरा एक सवाल ये भी कि एशियन न्यूज़ है, हम मीडिया का चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ है हम मीडिया के तौर पर, तो हमारी कोशिश ये है कि लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और अवेयर रहें, उनके आसपास क्या चल रहा है और जाने। तो हमारी कोशिश यही है कि जनता तक पहुंचे। तो एशियन न्यूज़ के लिए क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, मैं तो कहूंगा आप लोग इतना अच्छा जब काम कर रहे हैं, समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं और एक अच्छा संदेश आप लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, तो एशियन न्यूज तो एक बढ़िया काम कर ही रहा है। उसके साथ यदि वो हंसी को भी जोड़ देगा तो कहते हैं वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और बल्कि आप रिपोर्टर लोग भी थोड़ा सा योग करिए साथ में, ताकि आप लोग भी फिट रहें, क्योंकि आप लोग फिट रहेंगे तो जरा पॉजिटिव न्यूज लेके आएंगे। एज एन एंकर मेरी भी कोशिश होती है कि मैं स्क्रीन पर हंसते हुए ही आऊं। नहीं तो पता चलेगा आप हत्या बलात्कार की न्यूज लोगों को ज्यादा देते रहेंगे और लोग देख देख के टेंशन में आ जाएंगे, घर से निकलना बंद कर देंगे। उनको बताइए दुनिया में केवल हत्या बलात्कार नहीं होते, दुनिया में लोग हंसते भी हैं, खिलखिलाते हैं और शान से जीते हैं, मौज से रहते हैं। वो भी एक दुनिया है, वो भी लोगों को दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए गुरुजी। और हंसते हुए नमस्कार कर लेते हैं, तो चलते आप भी जरा कर लीजिए, आइए जरा खिलखिलाइए। नहीं शर्माइए नहीं, थोड़ा खुल के कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगी रोज करने की। जरूर जरूर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूरे कार्यक्रम में आपने हंसते हुए जाना कि हास्य योग क्या है। इसके अलावा जितेंद्र कोही जी ने बेहद बेहतरीन तरीके से समझाया है कि इसके फायदे क्या कुछ हो सकते हैं। तो आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं हास्य योग करने की। और इसके अलावा इसके फायदे पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो शुरुआत आज से कीजिए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। खबरों के लिए आपको छोड़े जाते हैं एशियन न्यूज पर।